तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन बातों का रखना है खास ख्याल, किस महीने जरूरी फैसले आपको नहीं लेने हैं, साथ ही किस महीने कारोबार में इन्हें धोखा मिल सकता है, ये जान लेते हैं। 2026 में वृषभ राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना होगा, जरा ये बात आप नोट कर लीजिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2026 में 5 दिसंबर तक राहु केतु के कारण आपको कारोबार में जोखिम उठाने और किसी भी तरह के लालच से बचना चाहिए। किसी पुराना परिचित कोई है जिसका इमेज आपके दिमाग में ठीक है, लेकिन उस पर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके धोखे या गलत सलाह से नुकसान संभव हो सकता है। अक्टूबर 2026 में मुनाफा कम होने की संभावना है। 2026 में वृषभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें किस समय सावधान रहना चाहिए, ये भी जान लीजिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में आप पड़ेंगे तो अधिकारियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी महत्वपूर्ण फाइल, ईमेल या दस्तावेज का सबूत अपने पास रखिए। ऑफिस में कोई आपकी छवि खराब कर सकता है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय कमजोर है। नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें। 2026 में कौन से महीने वृषभ राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नोट कर लीजिए, 31 अक्टूबर 2026 के बाद आर्थिक लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। 5 दिसंबर 2026 से पहले आर्थिक फैसले आपको सोच समझकर ही लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर निवेश नहीं करना चाहिए और खास करके आपका राशि स्वामी शुक्र है। अगर आप शेयर और कमोडिटी की तरफ ज़्यादा लालच बढ़ाएंगे तो नुकसान होगा। जून से अक्टूबर 2026 के बीच किसी को पैसे उधार न दें। 2026 में वृषभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीनों में सावधान रहना है, ये भी आप जान लीजिए। जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर 31 अक्टूबर 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तब ये बात लागू होगी। अगर 3 साल से ज़्यादा शादी को हो गए हैं तो ये बात लागू नहीं होगी। परिवार वाले आपके रिश्ते में दखल देंगे, या तो आपके पत्नी के मायके वाले उसके ज़िंदगी में दखल देंगे या आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी में दखल देंगे। इसको समझदारी से संभालने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातें फिर से उभर सकती हैं, सतर्क रहें। अविवाहित जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। बिना सोचे समझे कोई वादा न करें। झूठ, दिखावा या धोखा रिश्ते को खत्म कर सकता है। अति आत्मविश्वास और ज़रूरत से ज़्यादा करीबियां नुकसान कर सकती हैं। अपने पार्टनर पर अनावश्यक शक न करें। 2026 में वृषभ राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये भी जानिए। जैसे 31 अक्टूबर 2026 के परिवार में तनाव या असहमति भी संभव है। अपनों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। घर में किसी भी बात को बहुत बड़ा न होने दें। परिवार में खर्चों को नियंत्रण में रखें। रिश्तेदारों को घर के मामले में दखल ना देने दें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण जमीन खरीदते समय सावधान रहिए। पेपर वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। विवादित संपत्ति से दूरी बनाएं, वरना कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। मकान बनाने में देरी हो सकती है। गाड़ी खराब होने के कारण खर्च बढ़ सकता है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये जान लीजिए, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। तो भाई 31 अक्टूबर 2026 के बाद सेहत पर खास ध्यान दीजिएगा।
आलस्य, थकान और शरीर में दर्द बढ़ सकता है, इसलिए संयम नियम से रहिएगा। हृदय, छाती, सांस से जुड़ी पुरानी समस्याओं को नज़रअंदाज मत करिएगा। खासकर अगर आपकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है तब तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से आप थकान महसूस करेंगे। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहाँ सावधान रहना है ये भी जान लीजिए। तो कहने का मतलब 2026 में वृषभ राशि के स्टूडेंट्स पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। शनि, राहु, केतु आपको विचलित या भ्रमित कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षा देने में लापरवाही से आपको बचना चाहिए और पूरे साल आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम संस्कृत में पाठ करना चाहिए। ये गीता प्रेस की किताब ले लीजिए, दुर्गा सप्तशती, और उसका पाठ सुबह शाम करिए। चाहे जितना खराब समय आपका होगा वो भी आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।